सोल्जर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेट्स एंड रिलेशंस। ये टॉपिक जो है एनडीए में बहुत पूछा जाता है। प्लीज़ कंसंट्रेट होके इस टॉपिक को पढ़िएगा और मज़ा आएगा पढ़ाने में। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी स्लाइड लगाई हुई है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। तो एक सेकंड ज़रा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, तो सेट होता क्या है? सेट है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ। सेट क्या है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ए कलेक्शन मतलब कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो सेट का जो नोटेशन क्या होता है, वो हो जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स में जो मतलब आ जाते हैं, उसमें एक ब्रैकेट फॉर्म में, तो उसे सेट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट में। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में करते हैं, उसकी लिस्ट बना लेते हैं। जो भी सेट होता है तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, उसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विद इन द सेपरेट विथ ऑर्डर एंड रिपीटेशन। तो उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि उसमें करते ये हैं कि बिलोंगिंग टू करके करते हैं। तो एक्स इज सेटिस्फाई इन द कंडीशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्डर एंड रिपीटेशन और इमैटेरियल। तो इसमें रिपीटेशन नहीं होता, इसमें रिपीटेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेट, तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारे दो टाइप के सेट होते हैं। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है नल सेट। तो नल सेट एम्प्टी सेट एक ही बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको हम फाई इसको हम या तो फाई से, यहाँ पे लिखा हुआ है या तो फाई से और या तो ब्रैकेट से, विथ एम्प्टी कुछ नहीं होना चाहिए, तो उससे डिफाइन कर सकते हैं। सिंगलटन सेट या सिंगल सेट, तो सिंगल सेट में केवल एक सेट में एक ही एलिमेंट होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंडीशन। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। ए बी सी डी, एक कोई भी सेट ले लीजिए, उसमें ए बी सी डी इन ब्रैकेट में, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिसको हम गिन सकें। इनफाइनाइट सेट, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना गिन सकें। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होती है? सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका नंबर, जैसे एक एलिमेंट में एक ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 4 होगी। ये है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। एंड सेकंड थिंग इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट में क्या करते हैं? एक सेट दूसरे सेट के इक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट। Two sets A and B are equal and every elements A is in B and B is in A, vice versa, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। एंड नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? सबसेट सबसेट किसको बोलते हैं? तो आ जाते हैं अब सबसेट पे। जैसे कोई ए एलिमेंट है 1 2 3 और कोई बी एलिमेंट है इन ब्रैकेट 1 2 3 4 5, तो उसमें ए का सारा एलिमेंट बी में है ऑलरेडी, तो हम ऐसा कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एंड बी सुपर सेट क्या होता है? जब बी ए के अंडर में आ जाए। सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ए और बी
ए यूनियन बी का होल होल, तो उसका हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी। बाकी का मैं कल कराऊंगा। सो आप आज यहाँ तक तैयार करिए, कल मैं इस पे क्वेश्चंस भी लाऊंगा। थैंक यू।